पिछले दिनों मैं किसी से मिला, उनका भी डाइवोर्स हुआ है। जो पहली शादी थी उसके टूटने की कोई वजह है आपके पास? लेकिन क्वेश्चन ये है कि पहली क्यों नहीं चली और क्या लॉजिक है कि दूसरी चल जाएगी। ज़िंदगी को इतना हल्का नहीं लेना चाहिए। ज़िंदगी बहुत प्यारी चीज़ है, क्योंकि हमने उन बच्चों को जिनकी शादी की है उसको वहाँ की जो मेंटेनेंस पार्ट था वो नहीं सिखाया है। उनसे डरे हुए हैं। बच जाएगा समाज, बच जाएंगे बच्चे। पिछले दिनों मैं किसी से मिला, उनका भी डाइवोर्स हुआ है। कुछ महीने पहले उन्होंने बताया। अब वो दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं, नए जीवन साथी के बारे में सोच रहे हैं। तो मेरी उनसे बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि जो पहली शादी थी उसके टूटने की कोई वजह है आपके पास? क्या आपको पता है कि वो पहली शादी क्यों टूटी, क्या कारण था? तो उन्होंने एक पुलंदा रखा। मैं पुलंदा तो आपसे शेयर नहीं करूंगा। उसने जो उसकी एक्स वाइफ थी जिससे उसका डाइवोर्स हो चुका है, उसको लेकर उसने बहुत एक लंबी लिस्ट थी उसके पास कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो ऐसी थी, वो वैसी थी, वो फलां थी, धमकां थी, ये वहाँ, जो कुछ भी। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर उस लड़की से कोई जाके मिलेगा तो उसके पास भी एक पुलंदा होगा कि उसने ऐसा किया। लेकिन क्वेश्चन ये है, डाइवोर्स हो चुका है, दोनों ने एक साथ रहे, लेकिन अब दोनों एक साथ नहीं हैं। और दूसरी शादी के बारे में शायद दोनों ही सोच रहे होंगे। क्या कारण था कि पहली क्यों नहीं चली और क्या लॉजिक है कि दूसरी चल जाएगी? अगर हम ने अपनी पिछली घटनाओं से, पिछले वाक्यों से ये नहीं सीखा कि ये क्यों हुए थे, चाहे वो अच्छे थे या बुरे थे, ये अलग बात है। हमारी ज़िंदगी में घटनाएं बुरी भी घट सकती हैं, हमारी ज़िंदगी में घटनाएं अच्छी भी घट सकती हैं। लेकिन अगर अच्छी, मान लीजिए कोई घटना अच्छी घटी है और हमें नहीं पता ये घटना अच्छी क्यों घटी है, तो फिर अगर हम पता कर लें कि ये घटना अच्छी क्यों घटी है, तो वो उस घटना को हम लोग दोबारा से अपनी टाइम लाइन पे ला सकते। तो मैंने बहुत सोचा उस वक्त कि ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए थी। ज़िंदगी को इतना हल्का नहीं लेना चाहिए। ज़िंदगी बहुत प्यारी चीज़ है। नोट्स बनाने चाहिए, उनको नज़र रखनी चाहिए कि हमारे क्या करने से क्या टूटता है और क्या जुड़ता है, हमारे क्या करने से खुशियाँ आती हैं, हमारे क्या करने से दुख आते हैं, रिश्तों में कहाँ मजबूती आती, रिश्तों में कहाँ कमी आती। मैं आप सबसे यही कहूँगा कि अपने बच्चों के साथ मिलके, अपनों के साथ मिलके इन विषयों पे बातें कीजिए, ध्यान लगाइए, सबका बातें कीजिए बैठकर कि क्यों रिश्ते टूट जाते हैं, क्यों रिश्ते नहीं चलते, क्यों रिश्ते चलते हैं, ऐसा क्यों होता है, डाइवोर्स क्या होता है। अगर पहली चीज़ का नहीं पता शादी का, तो क्या गारंटी है कि वो दूसरी चल जाएगी। बातें कीजिए इन्हीं विषयों को लेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। जैसे मैंने लास्ट भी कहा था कि मेरे एक फ्रेंड है, वो एडवोकेट है, वो कहते हैं कि 1 महीना 2 महीना भी शादी टिक नहीं रही। क्यों नहीं टिक रही? क्योंकि हमने उन बच्चों को जिनकी शादी की है उसको वहाँ की जो मेंटेनेंस पार्ट था वो नहीं सिखाया है। हमने उनको नहीं बताया कि रिश्ता है, अब इसे कैसे संभालना, अब इसे कैसे बचाना है। हमने उस रिश्ते की अहमियत उनको नहीं समझाई। अब अहमियत ही जब उस रिश्ते की नहीं है तो उनको ऐसा लगता है कि डाइवोर्स तो कुछ भी नहीं है, फैशन है, चल जाएगा।
और इसी वजह से बहुत से बच्चे जो हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, बहुत से बच्चे शादी नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि उन्होंने अपने बड़ों को, अपने समाज में, अपने रिश्तों में, अपने पड़ोस में देखा है कि शादी के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, शादी की वजह से जो वो लोगों में जो तंगी आती, तकलीफ़ आती, जो दुख आते, उनसे डरे हुए हैं। और ये डर उनका और तब सच हो जाता है जब उनको ज़बरदस्ती या किसी न किसी तरह से हम शादी में भेज देते हैं। वहाँ पे जाके उनको फिर ये नहीं सिखाते कि रिश्ता कैसे संभालना। होगा क्या? वही। तो मुझे लगता है कि इस पे थोड़ी सी बात करनी चाहिए थी, तो मैंने की। ध्यान दीजिएगा अपने आसपास, अपने पड़ोस में, रिश्तेदारों में, और ख़ास करके अपने बच्चों में। क्योंकि मेरा जितना भी टॉपिक है, जितना भी मेरी बातचीत होती है, वो फैमिली और बच्चों पे होती है। मुझे इससे बाहर नहीं बात करनी, मुझे इससे बाहर बोलना ही नहीं है। मुझे इस एरिया के अंदर ही रहना है। क्योंकि मैंने जितना प्रॉब्लम देखी है, जितनी भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम देखी है, वो उन घरों में, उन लोगों के पास देखी है जिन्होंने इस चार दीवारी के अंदर काम नहीं किया, जिन्होंने फैमिली पे काम नहीं किया, जिन्होंने बच्चों पे काम नहीं किया। बहुत से लोग होंगे जो बाहर की बात करते होंगे, बिजनेस की बात करते, मुझे सिर्फ फैमिली की बात करनी। बच्चों को बचाइए, जितना बचा सकते हैं बचा लीजिए। उन्हें एक दूसरे को संभालना सिखाइए, एक दूसरे को प्यार करना सिखाइए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सिखाइए, एक दूसरे की केयर करना सिखाइए, एक दूसरे के लिए झुकना सिखाइए। तकलीफ़ लेना, तकल्लुफ़ लेना सिखाइए उन्हें एक दूसरे के लिए। उनको पता लगे कि रिश्तों में ऐसे ही करना होता है। अपना बनाना सिखाइए, लाड करना सिखाइए। बच जाएगा समाज, बच जाएंगे बच्चे। नहीं तो बेचारे सब उलझ चुके हैं। मैं फिर कहता हूँ, पेरेंट्स की गलती है, समाज की गलती है, टीचर की गलती है कि उन बच्चों को वो नहीं संभाल सके, नहीं सही दिशा में लेके जा सके। थैंक यू सो मच।